कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे सभी किसान भाइयों और बहनों को रीता बहन और शिव भैया की राम राम। भैया बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। शिव भैया, आज चौपाल आते समय अपन ने गणेश जी की कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं देखी। हाँ रीता बहन, सभी प्रतिमाएं विसर्जन के लिए जा रही थी और उनसे नजर ही नहीं हट रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस देखते ही जाओ, लेकिन अपन को चौपाल भी तो आना था। हाँ भैया, भादो मास की शुक्ल चतुर्थी और गणेश जी इन दिनों बैठाए जाते हैं और अनंत चतुर्दशी तक यानी पूरे 10 दिनों तक घरों में पंडालों में बड़ी धूमधाम चहल पहल रहती है। सभी बड़ी श्रद्धा से उनका पूजन अर्चन करते हैं और हर बार की तरह इस बार भी भैया पंडालों में सुंदर सुंदर झांकियां और सीन देख के मन बड़ा प्रसन्न हुआ। सही कहा रीता बहन, और लगभग कल से ही रिमझिम फुहारों के साथ ढोल बाजे गाजे अबीर गुलाल के साथ नाचते गाते और गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ भक्तों के लगाए इस जयकारे के साथ बप्पा के विसर्जन का क्रम चालू हो गया। हाँ। और आज भी गणपति जी का विसर्जन का क्रम चल रहा है बहन। बिल्कुल भैया, गणेश जी सभी के जीवन के कष्टों को दूर करें, सब पर अपनी कृपा करें, हमारी आप सभी के लिए यही शुभकामनाएं हैं। श्रोताओं, आज यानी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे भारत में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, यानी स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। और इस मिशन का उद्देश्य हर गली, गांव, शहर से लेकर पूरे भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। और ये किसी एक की नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। हम सभी इस कार्य में अपना सहयोग दें। सप्ताह के कम से कम 2 घंटे का समय निकालकर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आस पड़ोस अपने गांव शहर की साफ सफाई में अपना योगदान जरूर दें। बिल्कुल भैया, क्योंकि स्वच्छ होगा भारत तभी तो सुंदर बनेगा भारत। तो आइए बढ़ाएं एक कदम स्वच्छता की ओर। और किसान भाइयों, हमारी आज की बात होगी अजोला फसल के लिए जैविक वरदान इस विषय पर। और किसान भाइयों, आज मेहमान क्रम भी होगा, लेकिन शिव भैया ये सब क्रम तो होंगे ही। इनसे पहले आइए सुनवाते हैं हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश। हाँ बहन। आकाशवाणी छिंदवाड़ा से लीजिए सुनिए स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024। इस संबंध में जिला कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह का जिलेवासियों से अनुरोध। जैसा कि आपको सभी को पता है, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन की ओर से स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़ा 17 सितंबर से मनाया जाना है। मैं आपके माध्यम से सभी छिंदवाड़ा जिले के निवासियों से अनुरोध करूंगा कि आप इस पखवाड़े में स्वच्छता के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे करके इसमें भागीदारी सुनिश्चित करें। सभी जनप्रतिनिधि, सभी पत्रकार बंधु, सभी आम जनता के लोग, ताकि आप स्वच्छता के प्रति और बाकी लोगों को जागरूक कर सकें। जैसा कि आपको पता है, जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ ही लक्ष्मी का वास होता है। तो जितना ज़्यादा आप साफ सफाई अपने आसपास रखेंगे, आपके स्वास्थ्य पर भी उतना अच्छा प्रभाव होगा। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो जब आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो आप अच्छे काम कर पाएंगे और जिले के विकास में योगदान कर पाएंगे। मैं पुनः आप सबसे यही अनुरोध करूँगा कि स्वच्छता ही सेवा सप्ताह में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के छिंदवाड़ा जिले को सबसे आगे इस काम में रखेंगे, ऐसा मेरी अपेक्षा आप सभी से। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024। इस संबंध में जिला कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह का जिलेवासियों से ये अनुरोध। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी और कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। किसान भाइयों, अब कार्यक्रम में आज की बात से जुड़ने का और हमारी आज की बात का विषय है अजोला फसल के लिए जैविक वरदान। हमारे जो भी किसान भाई बहन भैया खेती किसानी और पशुपालन करते हैं, लगभग वे सभी ये जानते हैं कि अजोला क्या है, लेकिन कुछ भाई बहन अजोला से अपरिचित है। तो चलिए शिव भैया सबसे पहले उन्हें बताते हैं कि ये क्या है और इसके क्या लाभ हैं। बिल्कुल रीता बहन। तो किसान भाइयों, अजोला तेजी से बढ़ने वाली उथले जल की सतह में तैरने वाली एक चारा फसल है। इसके छोटे बारीक हरे पौधे शैवाल से मिलते जुलते होते हैं और वैज्ञानिक भाषा में इसे जलीय फर्न कहते हैं। और भैया इसके क्या फायदे हैं, इसकी बात करें अपन तो ये पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव सभी के लिए बड़े फायदेमंद है।
और आज हम बात कर रहे हैं अजोला फसल के लिए जैविक वरदान। तो सबसे पहले खेती किसानी में फसल में इसके क्या क्या लाभ हैं, चलिए ये हमारे किसान भाइयों और सभी श्रोताओं को बताते हैं। रीता बहन, आजकल हम देख रहे हैं कि दिनों दिन फसल की उत्पादन शक्ति और भूमि की उर्वरा शक्ति दोनों में ही गिरावट आ रही है। हाँ। ऐसे में हमारे किसान भाई यदि अजोला का उपयोग जैव उर्वरक और हरी खाद के रूप में भूमि में करते हैं तो इससे उन्हें दोनों समस्याओं में बड़ा लाभ मिलता है। बिल्कुल भैया, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। धान की फसल में इसका उपयोग करने पर फसल के उत्पादन में 15 से 20% अधिक वृद्धि देखी गई है। यानी धान की फसल के लिए अजोला किसी वरदान से कम नहीं। किसान भाइयों, खेती के अलावा पशुधन में इसकी उपयोगिता और महत्व देखें तो भैया गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी और मछलियों के लिए यह एक पौष्टिक चारा या आदर्श आहार है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा कम मात्रा में पाया जाता है और जिससे इसे पशुधन बड़ी आसानी से पचा लेते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, इसे पशुधन को अगर दैनिक आहार के साथ मिलाकर प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 किलो और मुर्गी मछलियों को उनकी रुचि के अनुसार 200 से 300 ग्राम दिया जाए तो उनके वजन में वृद्धि होती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पशुओं में होने वाली बांझपन की समस्या भी दूर होती है। और इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होने से दुधारू पशुओं को इसे खिलाने से दूध उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके अलावा विदेशों में इसका उपयोग सजावट और चटनी पकोड़े बनाने में भी होता है। रीता वाह बहन, भैया, पकोड़े की बात करके तो आपने मुंह में पानी ला दिया। शिव भैया, यानी ये तो वही बात हुई ना कि अजोला एक फायदे अनेक। हाँ बहन, तो हमारे किसान भाई बहन या कृषि से जुड़े रोजगार में रुचि रखने वाले भाई बहन इसे लगाकर एक अच्छा रोजगार और आय पा सकते हैं। भैया एक बात ये बताएं कि इसे लगाना ना बहुत आसान होता है और बहुत बड़ी जगह या खेत की भी जरूरत नहीं होती अच्छा है। बहन, तो चलिए इसे लगाने की विधि भी बता देते हैं। चलिए। लेकिन लगाने के लिए पहले अच्छी किस्मों की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। तो इसके भारत में 7 से 8 किस्में पाई जाती है। हाँ। जिसमें पिन्नाटा, कैरोलिना, निलोटिका, हाँ। जुनेवरे 21 और जुनेवरे 29 और मैक्सिकाना मुख्य है। इनमें से अजोला पिन्नाटा भारत में पाई जाने वाली किस्म है और किसान भैया बहनों, जूनवेर 29 को पौष्टिक गुणों और तेजी से बढ़ने के कारण इसे सोने की खान कहा जाता है। इसे लगाने के लिए भैया अपने को छायादार जगह में बढ़िया 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा एक गड्ढा या पक्का टाका बनाना है। टाका अगर पक्का है तो इसकी तली में 10 से 15 किलो साफ मिट्टी बिछाकर टाके को पानी से लगभग 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भर देना चाहिए और फिर इसमें खाद के रूप में 3 से 4 किलो गाय के ताजे गोबर का घोल और 309 और भैया 500 ग्राम जो है ना जी। वो अपने को अजोला कल्चर इसमें डालकर छोड़ देना है। अच्छा। और भैया अब देखिए, बस इंतजार कीजिए आप 10 से 15 दिनों का। जी भैया बिल्कुल भैया, 10 से 15 दिनों में ये जो कल्चर है ना विकसित होकर पूरे टांके में फैल जाता है। समय समय पर कल्चर को हमें तोड़ते रहना है, इससे ये और अच्छा विकसित होता है और दुगुना हो जाता है। इसे अपन भैया बड़े तालाब या टांके में भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम छोटी ही जगह में इसे लगाएं। अरे रीता बहन, इसमें हमें कुछ सावधानियां भी तो रखनी पड़ती वो हैं। क्या भैया? जैसे ध्यान रखें कि टाके के पानी का पीएच मान 5.5 से 7 के बीच रहे और हर 5 दिन में अपने को टाके में 1 किलो गोबर का घोल और थोड़ी मात्रा में सुपर फास्फेट डालते रहना है। बिल्कुल। और किसान भाइयों, हर 6 माह में फिर टाका हमें नए सिरे से साफ करना है और नए सिरे से कल्चर डालकर इसे लगाना है। और भैया एक बात और ध्यान रखें कि जब भी इसे हम पशुधन को देना शिव भैया, तो इसको हमको बढ़िया साफ धोकर देना है ताकि गोबर वगैरह की दुर्गंध इसमें से ना आए। तो भैया देखा ना खेत तैयार करना, ना ज्यादा बीज खाद की झंझट, है ना अजोला की खेती लाभदायक और हाँ रीता आसान। बहन, तो हमें उम्मीद है कि अब हमारे किसान भाई भी इस पौष्टिक चारा फसल को लगाकर भूमि में जैविक उर्वरक और हरी खाद में इसका उपयोग जरूर करेंगे। हाँ। और इसे लगाने के लिए
अजोला कल्चर के लिए अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। और भैया अब देते हैं विराम हमारी आज की बात को, जो हमने की अजोला फसल के लिए जैविक वरदान इस विषय पर। और शिव भैया देखिए, आज जगह जगह गणपति विसर्जन का क्रम चल रहा है। हाँ और शुरुआत में हमने इसकी बात भी की। तो चलिए हम एक गीत समूह स्वर में गणपति जी से जुड़ा हुआ हमारे सभी श्रोताओं और किसान भाइयों बहनों को सुनवाते हैं। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 मिशन की अद्वितीय सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपने विभिन्न कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है, जैसे कि क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग, बाढ़ और सूखा मूल्यांकन इत्यादि। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मंत्रालय ने एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। कृषि DSS एक अनूठा जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारतीय कृषि के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से व्यापक डेटा मिलता है, जैसे कि सैटेलाइट चित्र, मौसम की जानकारी, जलाशयों की भंडारण स्थिति, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य जानकारी, जिसे किसी भी समय और कहीं से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि DSS में व्यापक कृषि प्रबंधन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए कई एडवांस्ड मॉड्यूल्स शामिल हैं। खेतों के विशाल विस्तार से लेकर मिट्टी के सबसे छोटे कण तक कृषि DSS में सब कुछ कवर किया गया है। क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग के साथ हम ये जान पाएंगे कि कहां पर कौन सी फसल उग रही है। ये विभिन्न वर्षों में पार्सल लेवल क्रॉप मैप्स का विश्लेषण करके फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगा। ये जानकारी क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस को समझने में सहायक होगी और विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके सतत कृषि को बढ़ावा देगी। ड्राउट मॉनिटरिंग से सूखे की स्थिति को पहले से जानने में मदद मिलेगी। ये मिट्टी की नमी, जल भंडारण, फसल की स्थिति, सूखे की अवधि आदि जैसे विभिन्न संकेतकों पर लगभग रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगी। वहीं क्रॉप वेदर वॉच से पता चलेगा कि मौसम फसलों को कैसे प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ ये फसल की कटाई की स्थिति, फसल अवशेषों को जलाने की स्थिति की जानकारी प्रदान करेगा। फील्ड पार्सल सेगमेंटेशन की मदद से सटीक फील्ड पार्सल यूनिट्स बनाएगी, जो प्रत्येक पार्सल की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगी। पिक्टोरियल एनालिटिक्स के साथ बस एक तस्वीर के माध्यम से कृषि DSS फसल की पहचान कर लेगा। वन नेशन वन सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको व्यापक सॉइल डेटा प्रदान करेगा, जैसे कि मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का pH, मिट्टी की सेहत आदि। सॉइल डेटा फसलों की उपयुक्तता और भूमि की क्षमता का आकलन करने में मदद करेगा, साथ ही मिट्टी और जल संरक्षण उपायों को लागू करने में भी सहायक होगा। कृषि DSS का ग्राउंड ट्रूथ डेटा लाइब्रेरी शोधकर्ताओं और उद्योग को विभिन्न फसलों के लिए ग्राउंड ट्रूथ डेटा और स्पेक्ट्रल लाइब्रेरीज जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देगा। फ्लड इम्पैक्ट असेसमेंट से लेकर क्रॉप इंश्योरेंस सॉल्यूशंस और कई अन्य पहलुओं तक कृषि DSS एक समग्र समाधान पेश करेगा, जो हमारे किसानों को सशक्त बनाने, हमारी नीतियों का प्रसार करने और हमारे देश के हित में होगा। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS पर उपलब्ध विभिन्न डेटा स्रोतों को एकीकृत करके किसान केंद्रित कई समाधान का, जैसे कि किसानों को उचित व्यक्तिगत सलाह और प्रारंभिक आपदा चेतावनी, जैसे कि पेस्ट अटैक, भारी बारिश, ओलावृष्टि आदि की जानकारी दी जाएगी। कृषि DSS सिर्फ एक पोर्टल नहीं है, बल्कि कृषि में इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम होगा। आइए हम सब मिलकर भारत के लिए एक मजबूत, स्थायी और समृद्ध कृषि व्यवस्था बनाएं। कृषि DSS सशक्त कृषि की ओर कदम बढ़ाएं। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और FPO के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये QR कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को MSP पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की MSP पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए QR कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। रीता बहन, हमने संदेश भी सुन लिए और भजन भी सुन लिए। हाँ भैया। और अपने मेहमान से मिलवाने का समय हो गया। हाँ भैया, ये तो हम भूल ही गए। तो आज हमारे मेहमान क्रम में हमारे साथ हैं ग्राम टहटोरी, पोस्ट धनोरा, तहसील हर्रई के और जिला छिंदवाड़ा के युवा प्रगतिशील किसान राम कुमार इनवाती। हाँ, और इनसे जगनी फसल पर हमारे शिव भैया ने की है बातचीत। तो चलिए जुड़ते हैं मेहमान क्रम से। तो सुनिए ये मेहमान क्रम। सभी किसान भैया बहनों को शिव धुर्वे की राम राम। आज हम अपने मेहमान क्रम में भेंट करवा रहे हैं ग्राम टहटोरी, पोस्ट धनोरा, तहसील हर्रई के युवा प्रगतिशील किसान राम कुमार इनवाती से हमारी विलुप्त होती जा रही फसल जगनी की खेती पर इनसे चर्चा कर रहे हैं। राम कुमार भैया, सबसे पहले हमारी राम राम। राम राम भैया। राम कुमार भैया, जब बताइए आपके पास कितने एकड़ खेती है? भैया हमारे पास 8 से 10 एकड़ खेती है, जो एक जाई नहीं है। 2 एकड़ उधर है तो 1 एकड़ उधर है, 3 एकड़ उधर है, ऐसी बगरी है पूरी गांव में। अच्छा, ये बताओ अभी कौन कौन सी फसल लगी है खेत में? भैया अभी तो हमारे पास जैसे मक्का है, सोयाबीन भी लगी है, धान भी है, तुअर भी है, बरबटी भी है और कोदो कुटकी समय भी लगी है। अच्छा, कोदो कुटकी भी लगाए हैं? हाँ भैया। अच्छा, कुटकी कब लगाए थे भैया? कुटकी अभी जो रक्षाबंधन में लगाया भैया हमने। और अब भैया अभी हम देख रहे हैं जब जुती बकरी खेत देख रहा हो, हमें कौन सी फसल लेने की तैयारी चल रही है? खाली पड़ी है जमीन में, हम जगनी बोए भैया। हमें जगनी की फसल एकला अभी सुधार रहे हैं, अभी बख्तर मार के बोनिश करने हैं। हमें अभी सुधार ले, पहले खाद डाले हैं 1-2 गाड़ी गोबर की जैविक खेती वाली, और अब इसको बखर कर अच्छे से मिलाकर फिर जगनी बोए। अच्छा भैया बताओ, एक बोन के लाने माटी कैसी होनी चाहिए? भैया इसके लाए भुरभुरी और हल्की माटी पथरीली वाली होना चाहिए, जिससे कि अपन जगनी की, और एक तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। जब बिना पानी वाली फसल है या हल्के से उग बैठ जाना चाहिए ऐसी जगनी की फसल। माने कहन को अर्थ जब हो कि पानी कम लगत है क्या? हाँ। और जब बताओ बीज और खाद कौन सी डालने पड़ा था? भैया हम तो अब गोबर खाद डाले हैं 2 गाड़ी। अब भैया जगनी का वो पुरानी बीज के न्यू कर रहे हैं, हम गोबर खाद डाले हैं और एक डाल के और अच्छे से बखरोनी कर दें 1-2 बखर, और एक के बाद फिर जगनी की बीज की छिड़काव करें। और इनमें कौन कौन सा उन्नत किस्म को बीज इस्तेमाल करत हैं? इनमें भैया हम उन्नत किस्म नहीं, अभी तो हम देसी वाली पुरानी बीज बोए हैं। बाकी अब जो बची है, अब जितने हो जाए के बाद हम न्यू बीज लाके और न्यू बीज भी हम बोएंगे हम। अच्छा, नए बीज बोएंगे? हाँ। देखे नए बीज? हाँ भैया, अभी देखे थे हमने मार्केट में, तो एक नए बीज आई थी 5 किलो की थैली थी, वो उसके नाम JNS 9 थी। अब जब बताओ कि एको कितना उत्पादन हो जाते हैं? 15 से 20 किलो वो होते हैं, जिसमें 3 से 4 क्विंटल हो जात जगनी हमारो। उत्पादन तो अच्छा मिले भैया, जिसमें नए फसल में भी नए बीज ला है तो उसमें भी, और पुराने में हर साल लेकर आते हम। अब पुराने बीज के भाई नए करने पड़े थे, बाकी बच्चे कुछ बेच दिए थे, वो तो काम आटा का कितना मार्केट में उत्पादन मिला था? यहाँ में भैया हमें अच्छा फायदा मिल जाता था। हम बेच के आए हमने 2-3 किलो बची थी, 60 से 70 रुपया किलो बिकी है। अच्छा, कहन को मतलब जो भाव 60 से 70 रुपये किलो, मतलब 6 से 7 हजार रुपये प्रति क्विंटल। हाँ भैया, मतलब है फायदा की बात भी है। तो जा बताओ, अब एको तो हमने जब भी सुनो है भैया कि एको तेल खात है तो कछु फायदा भी होते का? हाँ जी, इसके तेल खाने से फायदा होते है। और जब भी सुने हमने भैया कि एको तेल बड़ो स्वादिष्ट रहे थे, और एक ही हमने जब भी पूड़ी बन जाए तो सभी तरफ महक जाते पूरे गांव में। हाँ जी, अरे जब पूड़ी बने तो मोहल्ला भर महक जाते जी, इतना स्वादिष्ट है एको तेल।
जगनी को। और काका बना थे? ऐसे जी खलील बने थे जी, ये दो बच्चों खला आते हैं और जगनी खरी ठंडी में, पशुओं को ठंडी ज़्यादा ना लगे, एक वजह से हम जो खलील बना के और ढोर बच्चों को खिला आते हैं, जिससे दूध भी अच्छी दिए थे गाय बैल। चलत चलत हमारे किसान भैया बहनन के का कहना चाह रहे हैं? भैया हमने तो ये कहावत सुने हैं कि धान को दो पकन दो और मैं दो भाई पानी गिरन दो। अरे जो कहावत तो तुमने बता दे, पर एक अर्थ भी तो बता दो भैया। ये को पहले के ज़माना में पानी नहीं गिरत तो क्या थे हैं, तो अब सियाने लोग जो यहाँ से संस्कृति करत कार्यक्रम एक खट्टे जोड़ के नाच कूद करत रहा है। तो भैया ये मेंदो बाई जब मेंदरा जब टर रहा है टर तब पानी गिरे, ऐसा करके तो भैया भी धान को दो पकन दो और मेंदो बाई पानी गिरन दो की, तो सांस्कृतिक नाच कूद करते जब जाक पानी गिरत और कोदो कुटकी पकत। तो ये से यार हमारे, मैं तो किसान भाई से कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी विलुप्त होते जा रही है हमारी किस्म की, जैसे धान कोदो कुटकी भदेली शमा और जगनी, तो इनके भलाई ज़्यादा में ना बोएं, लेकिन आधा एकड़ में इसकी प्रयोग करके हमें नए बीज बना के इसकी फ़ायदा लिए में किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे। राम कुमार भैया, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे आकाशवाणी को दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम भैया, जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, अभी आपने मेहमान क्रम सुना और शिव भैया चलिए अब चलते चलते एक और बढ़िया सा गीत हमारे सभी श्रोताओं को और किसान भाइयों बहनों को हम सुनवाते हैं। अरे केले कछारे की कारी नारी जय हो, अरे केले कछारे की कारी नारी सोंदी सोंदी मोहे सोए रही, अरे केले कछारे की कारी नारी सोंदी सोंदी मोहे सोए रही, केले कछारे की कारी नारी सोंदी सोंदी मोहे सोए रही, कछारे की कारी नारी सोंदी सोंदी मोहे सोए रही, अरे सोंदी सोंदी रे मोहे सोए रही, सोंदी सोंदी मोहे सोए रही रे, सोंदी सोंदी मोहे सोए रही, सोंदी सोंदी मोहे सोए रही, सोंदी सोंदी मोहे सोए रही, अरे सोए रही, अरे सोए रही, आहा केले कछारे की कारी नारी सोंदी सोंदी मोहे सोए रही, केले कछारे की कारी नारी सोंदी सोंदी मोहे सोए रही, अरे केले कछारे की कारी नारी सोंदी सोंदी मोहे सोए रही, अरे केले कछारे की कारी नारी सोंदी सोंदी मोहे सोए रही, अरे केले कछारे की कारी नारी सोंदी सोंदी मोहे सोए रही, अरे केले कछारे की कारी नारी सोंदी सोंदी मोहे सोए रही। अरे घुनर घुनर घुंघरा बछड़न की बाजे, 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 मेड़ो मेड़ो मचराए रही रे, मेड़ो मेड़ो मचराए रही रे, मेड़ो मेड़ो मचराए रही रे, मेड़ो मेड़ो मचराए रही रे। रीता बहन, अब इन्हीं सभी क्रमों के साथ समय हो गया है अब अपने चलने का। हाँ भैया। तो स्वीकार कीजिए शिव भैया और रीता बहन की राम।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।